सुनो जी, सुनीता बहुत बीमार है और सुना है शौर्य भैया ने भी ऑफिस से छुट्टी ले रखी है। आप चलोगे क्या शाम को मेरे साथ? और आपको मालूम ही है कि सुनीता मेरी बहुत अच्छी सहेली है। वैसे उसे खाना देने के लिए मुझे जाना है, लेकिन अगर आप साथ चलोगे मेरे तो मुझे अच्छा लगेगा। आशा ने अपने पति अभिषेक से पूछा तो अभिषेक ने कहा, ठीक है, तुम खाना बनाकर तैयार हो जाना, चलेंगे साथ में। और फिर दोनों साथ में सुनीता के घर पहुंचते हैं और सुनीता के पति शौर्य ने दरवाजा खोला। अरे आइए आइए, अंदर आइए, प्लीज बैठिए ना। अभिषेक ने शौर्य से पूछा, अब कैसी तबीयत है भाभी की? शौर्य ने कहा, अब थोड़ी ठीक है। बीमारी के चलते कमजोरी बहुत आ गई है। कमजोरी की वजह से बेड से उठ नहीं पा रही है। फिर चेयर आगे करते हुए उसने सुनीता के बेड के पास ही आशा और अभिषेक को बैठने के लिए कहा। फिर शौर्य अपने हाथ से सुनीता को जूस पिलाने लगा। ये देखकर अभिषेक ने शौर्य से पूछा, खुद से नहीं ले सकती हैं क्या? तो शौर्य ने जवाब दिया, नहीं, अभी थोड़ी वीकनेस है। फिर शौर्य ने आशा से कहा, और आशा भाभी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 5-6 दिनों से आप ही खाना भेज देती हैं, वरना ये सब हैंडल करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता। इस पर आशा कहती है, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरी जगह कोई और होता तो भी ऐसा ही करता। वैसे भी डेंगू के कारण जब सुनीता हॉस्पिटल में थी तो कितना काम बढ़ गया था आपका, बच्चों का ध्यान, हॉस्पिटल भी आना जाना, अब इतना करना तो कर्तव्य था मेरा। शौर्य कहता है, जी बहुत शुक्रिया। अब कुछ महीनों के लिए खाना बनाने वाली का भी इंतजाम कर दिया है। कोई अच्छी मेड नहीं मिल रही थी खाना बनाने के लिए, अब आप खाना नहीं भेजिएगा। फिर आशा ने कहा, अच्छा भैया, कोई और परेशानी या मुश्किल हो तो बिना संकोच किए बताइएगा। शौर्य ने कहा, जी जरूर। ये कहकर वो उनसे उनके हालचाल पूछकर थोड़ी देर बैठकर अपने घर वापस आ गए। अभिषेक घर आने के बाद शौर्य की अपनी पत्नी आशा से बुराई करने लगा। कहने लगा, कैसे सुनीता भाभी को अपने हाथों से जूस पिला रहा था हमारे सामने, खुद भी तो पीने दे सकता था उन्हें। वो क्या छोटी सी बच्ची है? कैसे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था। इस पर आशा बोलती है, अरे अभिषेक, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? बीमारी के चलते सुनीता बहुत कमजोर हो गई है और बहुत कमजोरी में हाथ कांपते हैं। अभी चलना तो दूर, ठीक से बेड से उठ भी नहीं जाता। फिर अभिषेक कहता है, अरे छोड़ो यार, ये सब बेकार की बातें हैं। वो तो सुनीता भाभी के पल्लू से बना रहता है हमेशा, शायद बीवी का गुलाम। और इस बात को लेकर आशा और अभिषेक में बहुत बहस हुई, पर अभिषेक कोई बात समझने के लिए तैयार ही नहीं था। असल में अभिषेक को तो पति होने का अहंकार था। उसके हिसाब से उसे ऐसा लगता था कि हम पति पत्नियों के लिए ये सब क्यों करें। पत्नियों का काम होता है पतियों की सेवा करना, सेवा करने का काम पतियों का नहीं होता। फिर सुनीता जब अपनी तबीयत से ठीक हो गई तो उसने आशा के परिवार वालों को अपने घर बुलाया उनका शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि सुनीता की बीमारी में आशा ने उसका बहुत ख्याल रखा था। शौर्य किचन में सुनीता की हेल्प कर रहा था और कभी खाना खिलाने में। जहां भी सुनीता को शौर्य की हेल्प की जरूरत होती तो वो हमेशा आगे रहता अपनी पत्नी की मदद करने के लिए। फिर जब आशा और अभिषेक अपने घर आते हैं तो आशा अभिषेक से कहती है, देखो भैया कितनी हेल्प कर रहे थे अपनी पत्नी की। वो अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखते हैं और अभी तो सुनीता बीमार भी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। इस बात पर अभिषेक ने गुस्से में बोला, हाँ, पहली ही मुलाकात में उसे देखकर मैं समझ ही गया था बीवी का गुलाम। और वो कह भी रहा था कि वो अपनी पत्नी की हमेशा बहुत हेल्प करता है। और फिर सुनीता भाभी भी कह रही थी कि ये बीमारी में हर किसी की मदद करते हैं, मेरे मायके वाले हो तब भी। फिर अभिषेक ने जोर से चिड़चिड़ाहट में कहा, अपनी पत्नी की हर बात में हाँ की और बात बात में अपने ससुराल वालों की तारीफ कर रहा था। इसे ख्याल रखना नहीं कहते, गुलामी करना कहते हैं। इस पर आशा ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो अभिषेक तुम? पहली बार जब सुनीता हॉस्पिटल से आई थी तो उसे कितनी ज्यादा वीकनेस थी, वो सही से उठ बैठ भी नहीं पा रही थी। और आप कह रहे हो कि भैया अपनी पत्नी के मायके वालों की तारीफ कर रहे थे और आपको सुनीता के मायके वालों की तारीफ करना अच्छा नहीं लगा। अगर वो अपनी पत्नी के मायके वालों की तारीफ कर रहे थे तो क्या हुआ, वो तो अपने घर परिवार वालों की भी तो बहुत तारीफ कर रहे थे।
आप तो मेरे मम्मी पापा की अगर कभी तबीयत खराब हो जाए तो एक फोन तक नहीं करते और ना ही कभी उनसे एक फोन कर कर हालचाल पूछते हो। आपकी नज़र में तो अपनी खुद की पत्नी का ध्यान रखना या अपनी पत्नी के मायके वालों का ध्यान रखना मतलब पत्नी और पत्नी के मायके वालों की गुलामी करना हो गया। और आपकी पत्नी आपका ख्याल रखती है, आपके परिवार वालों का ख्याल रखती है, तो वो आपकी नज़र में फर्ज हो गया। तो अब मैं तो ज़रूर तारीफ करूंगी भैया की कि वो कितने अच्छे इंसान हैं और कितने अच्छे पति हैं। कदम कदम पर अपनी पत्नी का ध्यान कितना ज्यादा रखते हैं। आशा के कहने पर अभिषेक कहता है, अब ज्यादा ना बोलो तुम। और हाँ, अगर तुम भी मुझसे कभी ऐसी वैसी उम्मीद रखती हो तो माफी चाहता हूँ। पत्नी की गुलामी उसकी तरह मैं नहीं करने वाला कभी। इस पर आशा ने कहा, तुमसे मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है अभिषेक कि तुम कभी अपनी पत्नी की परेशानियों को समझो, उसकी तकलीफों को समझो, उसके दुख दर्द में उसका साथ दो या उसकी बीमारी में उसका ख्याल रखो। मैंने अपनी बीमारी में भी कभी तुम्हें बच्चों को संभालते हुए भी नहीं देखा। कभी घर पर मेहमान आए हों और तुमने किचन में आकर मेरी कोई छोटी मोटी हेल्प कर दी हो, ऐसा तो कोई टाइम नहीं देखा मैंने। तुम्हारी मेंटालिटी ही ऐसी है, तुम्हें कोई नहीं समझ सकता अभिषेक। और तुम्हारी जो सोच है ना पति और पत्नी को लेकर, वो एक सीमित दायरे में है। इस पर अभिषेक कहता है, अच्छा, तो तुम्हारा कहना है कि मेरी सोच बहुत बेकार है। मेरी सोच इतनी भी बेकार नहीं है कि पत्नियों का काम मैं करूं। औरत किस लिए है, वो किस लिए बनी है? ये सारे काम औरतों के होते हैं, किचन संभालना, घर संभालना, बच्चे संभालना। लड़के के परिवार वाले कभी नहीं झुकते, लड़की के परिवार वालों को ही झुकना पड़ता है। भला हम क्यों फोन करें उन्हें? फोन तो उन्हें करना चाहिए हमें, आखिर मैं दामाद हूँ। अभिषेक की ये सारी बातें सुनकर आशा का गुस्सा अंदर ही अंदर उबल रहा था। वो गुस्से में सोच रही थी कि कितनी घटिया सोच है मेरे पति की, बिल्कुल थर्ड क्लास सोच। आज आशा को अपने पति अभिषेक की सोच बहुत ही ज्यादा छोटी लग रही थी। वो मन ही मन सोचने लगी कि कितनी छोटी सोच रखते हैं ये अपनी पत्नी और अपने पत्नी के घर वालों के लिए। लेकिन अब उसने आगे कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे लगा कि अब इस बारे में आगे बात होगी तो बात बढ़ेगी। इसलिए वहां से चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली आई। लेकिन आज उसे अपने पति की इतनी छोटी सोच पर बहुत अफसोस हो रहा था। और ये सिर्फ आशा और अभिषेक की कहानी नहीं है, ये बहुत से घर परिवार की कहानी है जहां पर पति अपनी पत्नियों की भावनाओं को, उनके इमोशंस को नहीं समझते और अपनी पत्नियों की फीलिंग को समझना, उनकी मदद करना, उनके कामों में कभी कभी उनका हाथ बटाना या उनके परिवार वालों का ख्याल रखना अपनी बेइज्जती समझते हैं। एक कप चाय बनाने में उन्हें लगता है कि ये उनका काम नहीं है बल्कि उनकी पत्नी का काम है। चाय तो पत्नी को ही बनानी चाहिए। कुछ पति तो ऐसे होते हैं जो एक गिलास पानी तक खुद से नहीं पी सकते। बाहर तो पी लेंगे लेकिन घर पर नहीं पिएंगे। घर पर तो उन्हें पत्नी को ही ऑर्डर लगाना होता है। पता नहीं ऐसे पतियों की सोच कब बदलेगी। ऐसे पति अच्छे पतियों को देखकर भी सीखना नहीं चाहते। वो तो उन्हें भी नाम रखकर वहां से निकल जाते हैं कि बीवी का गुलाम।